तो चलिए आज बात करते हैं इंस्टेंट लोन ऐप्स के बारे में। जब पैसों की अचानक जरूरत पड़ती है तो ये ऐप्स मिनटों में कैश देने का वादा करते हैं। सुनने में तो ये किसी जादू की छड़ी जैसा लगता है ना? लेकिन यहाँ पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। क्या ये ऐप्स सच में उतने ही सेफ हैं जितने ये दिखते हैं? क्या बस कुछ क्लिक्स में पैसा मिलना वाकई एक फायदे का सौदा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये मानना कि ये ऐप्स पूरी तरह से सुरक्षित है एक बहुत बड़ा मिथक है। और आज हम इसी मिथक की परतें उधेड़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इसी मिथक को तोड़ते हैं। ये ऐप्स ठीक उसी वक्त निशाना साधते हैं जब कोई पैसों की तंगी में होता है। ऐसे में इनका इंस्टेंट कैश का वादा बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन इस सुविधा के पर्दे के पीछे एक खतरनाक जाल बिछा होता है। छिपे हुए चार्जेस, आसमान छूती ब्याज दरें और सबसे खतरनाक हमारी निजी जानकारी की चोरी। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये जाल असल में काम कैसे करता है। देखते हैं कि ये ऐप्स लोगों को फंसाने के लिए कौन से 3 बड़े जाल बिछाते हैं। इसमें 3 चीजों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहले तो हिडन चार्जेस, जो लोन अग्रीमेंट में कहीं बहुत छोटे अक्षरों में छुपे होते हैं। फिर आता है इतना ज्यादा ब्याज कि एक छोटा सा लोन भी कभी न खत्म होने वाले कर्ज के बोझ में बदल जाता है। और तीसरा, जो सबसे डरावना है, वो है डेटा की चोरी। और डेटा चोरी का मतलब सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है। जरा सोच कर देखिए, ये ऐप्स फोन से आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी पर्सनल तस्वीरें और मैसेज सब कुछ एक्सेस कर लेते हैं। और अगर पेमेंट में थोड़ी भी देर हुई तो इसी डेटा का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग और परिवार को परेशान करने के लिए किया जाता है। ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं रह जाता, ये एक तरह का पर्सनल अटैक बन जाता है। तो आप बात करते हैं कि इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। एक असली उदाहरण से समझते हैं कि ये छिपे हुए चार्जेस असल में जेब पर कितने भारी पड़ते हैं। एक असली केस देखते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा लगने वाला लोन रातों रात एक बहुत बड़े सिरदर्द में बदल सकता है। मान लीजिए किसी को अचानक जरूरत पड़ी और उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपए का एक छोटा सा लोन ले लिया। लगता है कि अरे ये तो आराम से चुका देंगे, है ना? लेकिन जब चुकाने की बारी आई तो फाइनल अमाउंट कितना था पता है? 9,000 रुपए। जी हाँ, सही सुना, लगभग डबल। और ये कोई गलती नहीं थी, यही इन ऐप्स का असली खेल है। ये जो अंतर दिख रहा है ना, यही है पूरी कहानी। इसमें प्रोसेसिंग फीस, लेट फीस और न जाने कौन कौन से छिपे हुए चार्ज जोड़कर 5,000 का लोन 9,000 के एक भारी भरकम बोझ में बदल दिया गया। ये सुविधा नहीं, ये तो साफ साफ लूट है। तो सवाल ये है कि इस जाल से बचे कैसे? खैर, अच्छी बात यह है कि इससे बचना मुमकिन है, बस कुछ आसान सी बातों का ध्यान रखना है। चलिए एक सिंपल सेफ्टी चेक पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, इसे तो गांठ बांध लेना है। हमेशा सिर्फ उन्हीं ऐप्स का इस्तेमाल करें जिन्हें आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिली हो। आरबीआई का अप्रूवल एक तरह से सेफ्टी की गारंटी है। यकीन मानिए, सिर्फ ये एक कदम 99% फ्रॉड से बचा सकता है। तो सुरक्षित रहने के लिए ये 3 कदम याद रखने हैं। पहला, कोई भी ऐप अगर लोन के लिए कॉन्टैक्ट्स, फोटो गैलरी या माइक्रोफोन जैसी गैर जरूरी परमिशन मांगे तो समझ जाइए ये एक रेड फ्लैग है, उसे तुरंत हटा दें। दूसरा, जैसा अभी बताया, डाउनलोड करने से पहले हमेशा ये पक्का करें कि ऐप आरबीआई की लिस्ट में शामिल है। और तीसरा, ऐप के रिव्यूज और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी सावधानी एक बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो एक कौन सी बात है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए? सबसे ज़रूरी सबक यही है, कुछ मिनटों की आसानी के लिए अपनी मेहनत की कमाई और अपनी पर्सनल सेफ्टी को दांव पर लगाना, ये सौदा कभी भी फायदे का नहीं हो सकता। याद रखिए, जो चीज़ सच होने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, वो अक्सर सच होती भी नहीं है। तो अगली बार जब भी कोई इंस्टेंट कैश का ऑफर सामने आए तो बस एक सवाल खुद से पूछना है, क्या चंद हजार रुपयों के बदले में किसी अजनबी के हाथों में अपनी पूरी डिजिटल दुनिया की चाबियां थमा देना, क्या ये वाकई सही है? अपनी प्राइवेट तस्वीरों और कॉन्टैक्ट्स तक की पहुंच देने की ये कीमत क्या सच में चुकाने लायक है?